हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको 10 क्वेश्चन KVS साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के देंगे। उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं वो आप मेरे को कमेंट करके आंसर दें। पहला क्वेश्चन है, अपदीपोभव निम्नलिखित में से किस शिक्षा प्रणाली का मूल संदेश है? अपदीपोभव, अपना दीप खुद बनो। तो ये किस शिक्षक प्रणाली का है? तो ये वैदिक शिक्षा प्रणाली, वैदिक शिक्षा का है, औपनिषदिक शिक्षा का है या प्राचीन का है, उपरोक्त सभी का है। तो ये अपदीपोभव ये वैदिक शिक्षा प्रणाली का भी है, औपनिषदिक का शिक्षा प्रणाली का है, प्राचीन शिक्षा प्रणाली का, तो उपरोक्त सभी। तो इसमें 4th नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किसे विद्या संबंधी त्रिनेत्र माना और कहा गया है? किसी विद्या संबंधी त्रिनेत्र माना गया है? वेद को, ज्ञान को, कर्म को, भक्ति को। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञान को त्रिनेत्र माना गया है। त्रिनेत्र किसको माना गया है? ज्ञान को। तो इसमें 2 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति का स्वरूप निम्नलिखित में से था। तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति का स्वरूप निम्नलिखित में से किसका था? निजी या सार्वजनिक, या निजी सार्वजनिक दोनों, या प्रशासनिक। गुरुकुल शिक्षा पद्धति कैसी है? निजी है या सार्वजनिक है, या निजी और सार्वजनिक दोनों है, या प्रशासनिक है। तो इसमें दोस्तों निजी और सार्वजनिक दोनों हैं। गुरुकुल शिक्षा पद्धति कैसी है? निजी और सार्वजनिक दोनों। इसमें तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से विशेषतः किस पर आधारित थी? प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? धर्मों पर थी, मूल्यों पर थी, चरित्रों पर, या नीतियों पर। तो इसमें क्या है? प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली मूल्यों पर आधारित थी। किस पर आधारित थी दोस्तों? मूल्यों पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 5, विद्या के अभाव में मनुष्य धर्मशास्त्रों में किसके समकक्ष माना गया है? विद्या के अभाव में मनुष्य धर्मशास्त्रों में किसके समकक्ष माना गया है? जीव के, पक्षी के, पशु के, मानव के। तो विद्या के अभाव में मनुष्य धर्मशास्त्रों में पक्षी के समकक्ष माना गया है। किसके समकक्ष माना गया है? पक्षी के। तो इसमें 2 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अनिवार्यता है, या निःशुल्कता है, विभिन्नता है, या स्वतंत्रता है। तो कैसी है? निःशुल्कता। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कैसी है दोस्तों? निःशुल्कता। तो इसमें कौन सा सही है? 2 नंबर। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कौन सी है? निःशुल्कता। क्वेश्चन नंबर 7, गुरुकुल के संचालन हेतु संसाधनों का व्यवस्थापक किसे माना जाता है? गुरुकुल के संचालन हेतु संसाधनों का व्यवस्थापक किसे माना जाता है? राजा को, या अभिजात्य वर्ग को, या आवंटित ग्राम, उपरोक्त सभी। 7 का होगा 4th, उपरोक्त सभी। गुरुकुल के संचालन हेतु राजा को भी, अभिजात्य को और आवंटित ग्राम को, सभी को व्यवस्थापक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 8, गुरु का स्थान किसके समकक्ष माना गया है? गुरु का स्थान किसके समकक्ष? राजा के समकक्ष है, या ईश्वर के समकक्ष है, विद्वान के समकक्ष है, प्रधानमंत्री के समकक्ष है। तो इसमें गुरु का ज्ञान किसके समकक्ष है? ईश्वर के समकक्ष। गुरु किसके बराबर होता है? भगवान के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 9, वैदिक शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल निम्नलिखित में से किसके पर्याय थे? तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल किसके पर्याय थे? आश्रम के, खानकाह के, सुधार गृह के, शिशु गृह के। तो इसमें क्या है? वैदिक शिक्षा प्रणाली गुरुकुल आश्रम के पर्याय थे। किसके? इसमें 1 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में 1 आश्रम के पर्याय थे। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु की भूमिका थी मार्गदर्शक के रूप में, या चक्षुदर्शक के रूप में, परामर्शक के रूप में, या उपरोक्त सभी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 सही है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में भी होती है, चक्षुदर्शक के रूप में भी होती है, और एक परामर्श दर्शक की भी, कंसल्टेंट के बराबर भी होती है। तो उपरोक्त सभी। तो इसमें 4th नंबर, लास्ट क्वेश्चन में 4th नंबर सही है। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।